आखिर कब निकलोगे इस बचपने से बादशाह? पहला प्यार है मेरा। तो ठीक है, फिर दूसरा प्यार जिंदगी में आने के बाद पहले प्यार के लिए जगह ही कम हो जाएगी। आप कब से मेरी मोहब्बत को समझने लगी? माँ सदके, माँ कुर्बान, मैं सब समझती हूँ, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। तुम इकलौते वारिस हो हमारे, तुम्हारे नाम से ही तो नस्ल चलेगी हमारी। तुम मेरा दर्द क्यों नहीं समझते? किस किस का दर्द समझूं मैं? यहाँ जिसे देखो वो अपने दुख की दास्तान लिए बैठा है। पर माँ तो माँ ही होती है बादशाह, और तुम पर सबसे ज्यादा हक मेरा है। इसलिए तुम्हें चाहिए तुम मेरा दुख समझने की कोशिश करो। क्या करूं मैं? क्या कर सकता हूं? खुद को बदलो और शादी कर लो मूर्ख से। चलो सुंदरी, चलो। मेरा अपना कोई सहारा नहीं है, मेरा अपना कोई भी नहीं। मैं जीना नहीं चाहती, मेरे बाबा के साथ मरना चाहती हूँ। संभालो खुद, प्लीज संभालो खुद। अल्लाह सब ठीक कर देगा। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। बाबा प्लीज चलो यहाँ। बादशाह, मेरा एक भाई तुम्हारी फुफ्फी अम्मा का दर्द लेकर दुनिया से चला गया, और दूसरे की एक ही बेटी है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, और तुम्हारे जोड़ की भी। आपको क्या हो गया? मैं कैसे कर लूं शादी? क्यों? तुम शादी क्यों नहीं कर सकते? आपको क्या हो गया अम्मा? मैं कितनी बार कह चुका हूं मैं नहीं करना चाहता हूं शादी। मुझसे ये उम्मीद मत रखें। तो फिर किससे उम्मीद रखूं? मेरा एक ही तो बेटा है तू। एक ही बेटा, एक ही बेटा, कितनी बार सुनूंगा मैं ये? और मैं आपको इतनी बार बता चुका हूं कि मेरी आंखें और मेरा दिल सिर्फ एक लड़की की तलाश में है, और अगर वो मुझे नहीं मिलेगी ना अम्मा, तो मैं कुंवारा मर जाऊंगा। आप प्लीज दुआ करें ना वो मुझे मिल जाए। नहीं बादशाह, मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह करे वो तुझे कभी ना मिले। अम्मा ये क्या कह रही हैं आप? बेटा हूं मैं आपका, सगा बेटा। मेरी मुराद आपकी बदुआ से कैसे पूरी होगी? होश में आ बादशाह, एक राह चलती नाचने वाली हमारे खानदान की बहू बनेगी, ये हमारे जीते जी तो मुमकिन नहीं। ये और बात है कि तू अपनी आरजू पूरी करने के लिए हम सबको जान से मार दे।
बाबा को जहाँ दफनाया उस गांव का क्या नाम है? सिराय गाँव। कितना पढ़ी लिखी हो? इंटर की है सरकारी कॉलेज से। ये घर अपना है या किराए पे है? किराए का है। आगे की जिंदगी कैसे गुजारोगी? पता नहीं। और रिश्तेदार कहाँ रहते हैं? मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? आपके बहुत ज्यादा रिश्तेदार हैं? नहीं, मुझे लगा था कि शायद इस दुनिया में सिर्फ मैं ही अकेला हूँ। लेकिन माशाल्लाह आपकी अम्मा तो है ना? मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, गलत तो कुछ नहीं कहा। जिंदगी में पहली दफा मेरी माँ के नाम के साथ किसी ने माशाल्लाह कहा तो अच्छा लगा। माशाल्लाह तो इसलिए कहते हैं ताकि नजर ना लगे। अल्लाह पाक आपकी अम्मा और आपकी मोहब्बत सलामत रखे। शुक्रिया। लेकिन आपकी अम्मा का हाल हुलिया कुछ ठीक नहीं था। लिबास से क्या होता है? मेरी अम्मा को हवेली में इसी हाल में रहने का हुक्म है। बड़े सरकार ने हुक्म दिया। अजीब बात है। हाँ, अजीब तो है। हवेली में रहना आसान नहीं है। सो गई? नहीं, आंखें बंद करके कुछ सोच रहे हैं। इंसान की दुनिया कितनी जल्दी से बदल जाती। एक कदम इस जिंदगी में और दूसरा कदम मौत के दर पर। पता ही नहीं चलता कौन कब साथ छोड़ जाए। मेरे बाबा की तरह। कौन? मैं अंदर आ जाऊं अम्मा बापू? सो बिस्मिल्लाह। सो तो नहीं रही थी? काफी रात हो गई है, मुझे लगा शायद सो गई हूँ। मेरे लिए रात दिन एक बराबर है। इस कमरे में तो जैसे वक्त थम सा गया है। तो अगर आप इस कमरे से बाहर जाएंगी तो क्या जिंदगी चल पड़ेगी? जिनके साथ जिंदगी गुजारनी थी वो कहीं खो गए। यहाँ इंसान खुद को खो देता है और आप दूसरों की बात कर रही हैं। खैर, आपको पता है कि अम्मा मेरी शादी कराना चाह रही हैं। तो मैं नहीं करना चाहता हूँ शादी। माना कि मैंने अपने आप को कई सालों से इस कमरे में बंद किया हुआ है, लेकिन अगर तुम अपने आप को बर्बाद करना चाहते हो तो ये तो मैं नहीं देख सकती। देखिए, मैं आपके पास इसलिए आता हूँ क्योंकि आप मेरे मसले समझती हैं। जैसे रोज तुम एक्टिंग करते हो, थोड़ी एक्टिंग शादी की भी कर लेना। लेकिन अगर मुझे वो शादी के बाद मिल गई तो? खो जाने वाले लोग दोबारा कम ही मिलते हैं। कोई नई लड़की अगर तुम्हारी जिंदगी में आएगी तो हो सकता है तुम अपने अंधेरे के हमसफर को भूल जाओ। इतने सालों से खुद को शोहर के इश्क में कैद करने वाली खुर्शीद आज ये सब कुछ कह रही है। मेरी बात और है। एक औरत का मर मिट जाना बहुत आसान होता है। मर चाहे भी तो फना नहीं हो सकता।
उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जिंदा रहने की बहुत सी मजबूरियां होती हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। कोई मेरा दुख दर्द समझ ही नहीं रहा। अरे तो ये डॉक्टर भी पता नहीं छुट्टियों से वापस कब आएगा। यही तो था आज। यही था और इसने मुझे बताया नहीं। बाकी सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन कह रहे थे कि उसका कोई पेशेंट मर गया था, उसका जनाजा लेकर आया था, फिर उसको दफनाने कहीं और ले गया। जनाजा? कह रहे थे उसकी बेटी भी शायद साथ थी।